नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माता सीता की कथा धन की भंडार कर देगी। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मुझे सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की कहाड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस का दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाले घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तुम दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब ही राम, राम सवारे सबके काम, खाले घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी की रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती और नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ तक पड़ोसी भी औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई है नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने में तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने में घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी।
हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले भी और कहानी कहने वाले के भी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।